नमस्ते। संजीवनी गंगा के YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। अभी मैं पीरपैंती प्रखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत गोविंदपुर के मध्य विद्यालय गोविंदपुर बालक में आया हुआ हूं, जहां हमारी मुलाकात आदरणीय श्री कुंज बिहार यादव जी हैं, जो यहाँ इस विद्यालय में शिक्षक हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। और अभी मेरे आने का जो कारण है आयुर्वेद की खोज, जिसमें हम इनसे इनके अपने अनुभव को जानेंगे कि कौन ऐसा प्लांट्स है जो इनके शारीरिक कष्ट में काम आया है। जब ये बताएंगे तब इनको जब आप लोग सुनेंगे तो मे बी पॉसिबल कि अगर आप उसको फॉलो करें या उसका उपयोग करें तो वो भी आपके दर्द में, आपके जीवन में काम आए। तो सबसे पहले संजीवनी गंगा के YouTube चैनल पर सर आपका स्वागत है। कोई ऐसी पौधा या कोई ऐसी जड़ी जो कि आपके दर्द में काम आया हो, या आपने सुना या देखा या आपने खुद पर जो है उसको प्रैक्टिकल किया है, हम चाहेंगे कि आप अपने दर्शकों को बताएं। धन्यवाद श्रीमान। ऐसे तो सर मैंने दैनिक रूप से रोज़ बोलचाल की भाषा में हम लोग कई पौधों का, पेड़ों का नाम सुना करते हैं, लेकिन मैं अपने जीवन में एक पौधा का व्यवहारिक रूप से यूज किया और यूज करके मैंने देखा कि मुझे सफलता मिली और राहत मिला। वो पौधा क्या था कि हम लोग को लोकल गांव घर के बोलचाल की भाषा में उसको कटरंगनी लोग बोलते हैं जी। अब इसका वैज्ञानिक नाम कुछ और भी हो सकता है, लेकिन कटरंगनी पौधा हम लोग के गांव घर में भी पहले बहुत ज़्यादा होता था। अब तो कहीं कहीं खोजने से मिलता है, वैसे सब पौधे भी खत्म होते जा रहे हैं। तो उस पौधे को हमने देखा कि हमारे दांत में दर्द, इसके पहले मैं 3-4 दांत भी उखड़वा चुका था। दांत में दर्द 2 महीने से ज़्यादा हो रही थी। हमको लगा कि अब फिर उखड़वाना ही पड़ेगा। तब हमारे एक रिश्तेदार वो बोले कि नहीं ऐसा प्रयोग कीजिए, आपको राहत मिलेगा। मैंने उस पौधे को खुजवा करके उसका फल तोड़कर मंगाया और उसको जो विधि बताए थे कि उसके फल से बीज को निकालना है और बीज को जो है एक चिराग पर बीज को जलाना है और उससे जो धुआं निकलेगा वो कुड़िया के अंदर एक छिद्र करके निकालना है धुएं को, ताकि सिमट कर धुआं निकले। और उसमें हमने अपने दांत में धुएं को लगाया तो एक बार में कुछ राहत मिली। यही टाइम था, शाम का बेला था, लगभग 5 बज रहा था। हम उसको लिए, हमारे रिश्तेदार भी बहनोई साहब वहीं पर थे। वो बोले कि ठीक है, आराम हो जाएगा, आप विश्वास कीजिए। लेकिन हमको लगा कि ऐसे बोलते हैं तो कुछ राहत उस टाइम तो मिल गया। हम सोचे कि अच्छा मिले तो मिले, नहीं तो ठीक है। इसके बाद एक बार और सुबह में हमने किया और सुबह में करने के बाद मेरा दांत आज 2 महीना से ऊपर हो गया और पूरी तरह आराम है। और उस भाग से मैं कोई भी खाद्य पदार्थ आज खा सकता हूँ। पहले मीठा खाते थे, वो भी खराब लगता था। ठंडा पानी, गर्म पानी, चाय, ये सब हमारा एक तरह से वर्जित हो गया था। वर्जित किया, कष्ट के कारण मैं नहीं देखना चाहता था। लेकिन आज इस साइड के दांत से मैं सब कुछ खा सकता हूँ, यहाँ तक कि मकई का भुजिया भी खा सकता हूँ। तो ये तो मेरा व्यवहारिक जीवन में मैंने एकदम अपने आप से प्रयोग करके हमने देखा कि नहीं, वह 100% सफल हुआ। और इस नाते मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आयुर्वेद सत्य है और इस पर हम लोग को गहन सोच, विचार विमर्श और आगे की रणनीति तय करनी चाहिए। यही हमारे मानव जीवन को बचा सकता है। जैसा अभी कुंज बिहारी जी ने कहा और पूरे विस्तार से जो है उन्होंने समझाया और इसके प्रयोग को साझा किया। और जैसा कहा कि मकई जैसी भूंजा को वो आप खा सकते हैं, उसके उपयोग करने के बाद 2 महीना तक जो है इनके दांत में दर्द नहीं है और ये संतुष्ट है और आयुर्वेदिक पर जो है इसको पुनः जो है विश्वास हुआ है। तो प्रकृति को धन्यवाद देना चाहेंगे। बिल्कुल प्रकृति ही हमारा ह्यूमन लाइफ को बचाई है और बचा कर रखेगी। प्रकृति के सिवा सर कोई इस पृथ्वी पर नहीं है जो हमको बचा सकता है। प्रकृति है जो ह्यूमन लाइफ्स को बचाती है, प्रकृति ही ऐसा है जो हमें बचा सकती है। और भौतिकवादी जीवन शैली में जितने हम प्रकृति से दूर हैं उतना ही जो है हमें कष्ट हो रहा है, साइड इफेक्ट निकल रहा है। सर ने कहा कि अब इसका जो वैज्ञानिक यानी बायोलॉजिकल नाम क्या है वो अभी शोध का विषय है। और उन्होंने एक और बात कही जो इनसे ही पूछते हैं। इन्होंने कहा कि धीरे धीरे ऐसे पौधे लुप्त हो रहे हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि ऐसे लुप्त होने का कारण क्या है सर? जी, जैसे हम लोग का जिस जगह पर घर है, पंचायत समिति पंकज प्रतिनिधि जानते हैं, उस जमीन वगैरह में पहले कटीला एगो पौधा होता था जो पैर में बड़ा चुभता था जी।
और उस पर क्या हुआ कि लोग धीरे धीरे वैज्ञानिक तरीके से खेती करना शुरू किए। ठीक है। तो हमें लगता है, क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ, जी किसान शिक्षक दोनों मैं हूँ, तो मैं अपना प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि जितना हम लोग वैज्ञानिक दवा का इस्तेमाल करते हैं, वैज्ञानिक माने उर्वरक का प्रयोग करते हैं, केमिकल उर्वरक, और उसमें जो है केमिकल जो है हम लोग छिड़काव करते हैं पौधा मरने के लिए, घास भूसा माने फसल में, उससे भी हमको लगता है कि ये सारा पौधा नष्ट हो रहा है। ये मेरी सोच है। ये बहुत बड़ी बात जो है आपने कही है कि जिस तरह से रासायनिक खेतों में प्रयोग का जो ये प्रचलन बढ़ा, और हमने जो है ऐसी झाड़ियाँ जिसको मारने के लिए तमाम तरह के उपयोग किए, और हमने जो है अपने जो है फसल तो उगाया, पर जो है ऐसे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो ह्यूमन्स लाइफ में काम आते थे, उनको जो है पूरी तरह से खत्म किया। फसल अच्छा उगा सर। हाँ। और जो माने गैर उपयोगी था पौधा माने घास भूसा, वो तो उसको जल हमने मरता नष्ट- है, हाँ। लेकिन उसके साथ साथ उपयोगी पौधा भी जल गया। वो भी उपयोगी पौधा भी जल और गया। इस बार मैं खेती किया तो जैविक खाद का प्रयोग किया। जी हम लोग को कृषि विभाग से मिला ऑफर कि नहीं, जैविक का प्रयोग कीजिए और जैविक ही बचाएगा। जी। तो जैविक माने हम प्रयोग किए हैं, इस्तेमाल किए हैं, जी, जी। और पूरा खेती हम जैविक से करवाए हैं। ये सोच हमारे दिमाग में है। आप सभी दर्शकों ने देखा कि कुंज बिहारी सर जो एक किसान भी हैं, शिक्षक के साथ बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही, एक ऐसा उन्होंने जो है सुझाव भी दिया, प्रयोग भी किया। तमाम जो है किसान से मेरी अपील है कि वो भी जैविक खेती की तरफ जो है अग्रसर